तो मैंने कल डोरेमोन मूवी आर्ट वर्ल्ड टेल और शिनचैन मूवी कासुगाबे डांसर ये दोनों फर्स्ट टाइम के लिए देखा, जो कि अभी के लिए इन दोनों सीरीज में लेटेस्ट मूवीज है। मैंने पहले इसेकाई मोनोगातारी उसके बाद कासुगाबे डांसर मूवी देखा। मूवीज देखते वक्त मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत हद तक इन रेटिंग्स के साथ मिलता है। शिनचैन को नंबर 6 और डोरेमोन को नंबर 7। तो क्या इसका मतलब डोरेमोन ने शिनचैन को पछाड़ते हुए बाजी मार ली? नहीं, ये इतना सीधा नहीं है, डिबेटेबल है। तो अभी इन दोनों शो में कौन अपने मूवी से किसको पछाड़ रहा है वो हम सही से पता लगा सकते हैं। इसेकाई मोनोगातारी स्पॉइलर फ्री और कासुगाबे डांसर स्पॉइलर के साथ रिव्यू किया जाए तो। खैर, अगर तुमने कासुगाबे डांसर देख के रखा है तो जल्दी से शुरू करते हैं। शिनचैन मूवी इंडिया पे बेस्ड है, सुन के ही बहुत लोग खुशी से चीखने लगे होंगे, मगर फिर सुनने को मिला था कि इसमें करी भी है। करी और इंडिया ये दोनों शब्द एक साथ आ जाए तो विवाद हो जाता है, कुछ लोगों के तो कैरियर भी खत्म हो जाता है। लेकिन जापान ने कहा है कि नहीं, हम करी ही डालेंगे मूवी में। और दूसरी तरफ डोरेमोन वही 10 साल पुराने आइडियाज पे ही मूवी बनाया जा रहा है। लेकिन शुक्र मनाओ कि ये वाला मूवी पुराना माल नया पैकेट में वाला मामला नहीं है। इसेकाई मोनोगातारी इसका जो प्लॉट है वो इतना सीधा नहीं है। ये चीजों को घुमा फिरा के किसी तरह मूवी में थोड़ी थोड़ी देर में नई नई मिस्ट्रीज बिल्ड करती है। तुम जब मूवी देखना शुरू करोगे तुम्हारे सामने 10 चीजें ला के रख देंगे और तुम जब तक सोचोगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तब तक वो लोग ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। इसे हम प्लस पॉइंट कह सकते हैं। मूवी का जो प्लॉट है वो काफी अलग तरीके से आगे बढ़ता है, कासुगाबे डांसर से बहुत ही अलग। पहले एक मिस्ट्री सॉल्व कर लिया तो फिर एक और आ जाएगा, जिसके कारण तुम नोटिस कर सकते हो कि इस मूवी में वो शुरुआत वाला जो एक मेन प्लॉट का मोटिवेशन है वो लैक करता है, जो कि नॉर्मली सभी स्टोरीज में होती है। वो चैन सटिया गया है, हमें उसे ठीक करना होगा। नाना खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। सॉस को बुरे लोगों के हाथ में आने से रोको। ऐसे ही मेन प्लॉट के लिए मोटिवेशंस होती है, जो कि इस मूवी में क्या था मुझे पता ही नहीं चला। वो लोग एक बार बच्ची को लेके पेंटिंग में घुस जाते हैं, एक बार घर आ जाते हैं, कभी कासल के अंदर चले जाते हैं, मगर करना क्या है वो पता नहीं। जैसे मानो डे टू डे लाइफ स्टोरी चल रही हो, लेकिन उसी में ही जैसे कि मैंने कहा था बहुत सारे मिस्ट्रीज बिल्ड करती है। यही एक दो चीज करते करते भाई आखिर में जाके जो धमाका करते हैं भाई पूरा मजा आ जाता है। सभी सब प्लॉट्स को यहाँ वहाँ से जोड़ के पूरा घुमा के एकदम कनेक्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ एक भी चीज को वेस्ट नहीं किया। उन्होंने सभी चीजों को अच्छी तरीके से यूज किया। जो चीज मामूली थी जैसे कि नोबिता का ड्राइंग, भाई साहब उसको इतना निचोड़ा, लोग तो कैरेक्टर पे भी उतना फोकस नहीं करते। आखिर में मूवी का जो विलेन है वो दिखने में बहुत ही डरावना है और उसने तहलका मचा दिया। वो इतना ताकतवर था कि उसने सभी कैरेक्टर के अंदर से प्लॉट आर्मर निकाल के फेंक दिया। सबको इधर उधर पटक रहा था। इस बार साइड कैरेक्टर की बात करें तो हमें जो कैरेक्टर देखने को मिला है वो एनोइंग बिल्कुल नहीं थे और उनपे जो कैरेक्टर डेप्थ है वो तुम नोटिस कर सकते हो। दूसरी तरफ क्रेयोन शिनचैन कासुगाबे डांसर, लोग बोल रहे थे कि डायनासोर डायरी उससे ज्यादा अच्छा था, जबकि हाइप आसमान से भी ऊंचा। मूवी के शुरुआत में कासुगाबे में वो लोग 2 मिनट भी नहीं रहे, फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से इंडिया आ गए। यहाँ पे नृत्य कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इंडिया में गाय और गोबर जिसमें मसाऊ पैर मार देता है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको दिखाना जरूरी था क्या? बात तो सही है। मेरे हाथों रोड पे गाय और गोबर दोनों ही ना के बराबर है। अब जब ये लोग इंडिया आए ही है तो फिर खाना भी हो जाए, समोसा चपाती कारी। यहाँ पे एक सीन है जहाँ पे बोचैन और शिनचैन जाते हैं दुकान में। वहाँ पे जाके वो लोग सेकंड फ्लोर में जाते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग ताला खोलते हैं और बैग निकाल लेते हैं। जितना मुझे पता है शिनचैन और बोचैन के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। स्टोरी में आगे उसी दुकान पे नाचो नाचो ब्रदर्स आते हैं। ध्यान से देखो यही लोग हैं, गाना गाते हुए डांस भी करते हैं। अभी इंडिया पे मूवी है तो रैंडम सॉन्ग्स तो होंगे। ये लोग रिवील करते हैं कि एक खास कागज है जिससे लोग सठिया जाते हैं। और गैस व्हाट, बोचैन अपने नाक में वो कागज घुसा देता है। मतलब नाक में कागज कैसे, मतलब सोच के ही अजीब लग रहा है। उसी के साथ हमारे सामने एक और कैरेक्टर आते हैं, अदानी का सौतेला बेटा, टिकटॉक का छपरी। उसके पास पैसा ही पैसा है। मैं अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे। उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में नहीं,
कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक चीज तुम नोटिस करोगे तो पूरे मूवी में ही हर वक्त एक टेंशन बना रहता है और उस टेंशन में तेल डालने के लिए बो चैन बन जाता है मूवी का मेन विलेन। मूवी में बहुत सारे अच्छे सीन्स है, ट्रेन वाला सीन या फिर शिनचैन और हरियाणा, अरे उसे हरियाणा कहते हैं, वो लोग जो टाटा कंपनी के लोहे के डॉग से भाग रहे थे वो सीन, मसाओ कैसे कुत्ता बन जाता है वो सीन, या फिर कैसे हिरोशी के मोजे से इंडियन बंदों को कुछ नहीं होता वो सीन। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को बदबू से कुछ होता नहीं ये सारे। और भाई मूवी में जो 100% एकदम एक्यूरेट चीज है वो है रोड पे लोहे के रोबोट्स घूम रहे हैं, कार जितना बड़ा ड्रोन उड़ रहा है मगर पुलिस का पता नहीं, वो लोग अपना सो रहे हैं। ये है सबसे एक्यूरेट चीज इंडिया के बारे में। मूवी में इमोशनल सीन्स भी है, काजामा ने शिनचैन के लिए खुद को आगे कर दिया, हरियाणा सोसाइटी क्या कहेगी उसके जाल में फंसी है, बो चैन और उसके दोस्तों का फ्लैशबैक। ये मूवी ऐसा ही कि तुम्हें खराब नहीं लग सकता। इसने लगभग हमारे यहाँ के बहुत सारे चीजों को काफी अच्छे तरीके से दिखाया है। जैसे उन अंकल ने जब शिनचैन को खाने के लिए कहला दिया था, उनको समझ आ गया था कि शिनचैन भूखा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होगे। तो ओवरऑल ये मूवी काफी अच्छा है, बस इसमें एक चीज मुझे खराब लगा, हरियाणा के कैरेक्टर को वेस्ट कर दिया, उसके कैरेक्टर को सही से एक्सप्लोर नहीं किया। उसमें बहुत सारा पोटेंशियल था लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। एनिमेशन जिसमें मूवमेंट्स, विजुअल्स, म्यूजिक, डबिंग, साउंड इफेक्ट्स और जो एटमॉस्फेयर है उसे काउंट कर सकते हैं। देखो मैं सच बताऊं तो डोराएमोन इसेकाई मोनोगातारी का जो विजुअल्स है, मतलब उसमें जो कैरेक्टर से बैकग्राउंड है, सब कुछ जैसा दिख रहा है वो ये कासुका बे डांसर से काफी ज्यादा बेहतर है। मूवमेंट की बात करें तो दोनों का ही एनिमेशन फ्लूइड है, वन फ्रेम मैन जैसा नहीं है। पर्सनली डोराएमोन में जो एटमॉस्फेयर था वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। म्यूजिक दोनों में ही बढ़िया है लेकिन डोराएमोन में जो एंडिंग सॉन्ग है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। साउंड इफेक्ट्स भी दोनों में सही है। डबिंग तो खैर डोरेमोन जापानीज वर्जन पीक पे है कंपेयर करें शिनचैन हिंदी वाले से, वरना जापानीज दोनों का ही पीक पे है। इन दोनों मूवीज में ही पेसिंग एकदम जबरदस्त है। देखो एंडिंग ऐसा चीज है जो कि हर स्टोरी को जीरो या फिर हीरो बना देती है। इसेकाई मोनोगातारी का एंडिंग बहुत ही अच्छा था, जान लगा दिया भाई विलेन को रोकने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अब तक मुश्किल झेला फिर आखिर में कुछ भी रैंडम चीज निकाल के विलेन को मार दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा होता तो हम इसको एसपुल कहते। खैर ये वाला एंडिंग सच में अच्छा था, विलेन के साथ अन्याय नहीं हुआ। दूसरी तरफ शिनचैन में बो चैन अब तक एक कागज से ही इतना तबाही मचा रहा था, लेकिन फिर देखो जब उसके नाक में दोनों कागज आए तब उसे टेक्निकली हराना इम्पॉसिबल था तब, लेकिन शिनचैन टोक नो जुत्सु यूज करके उसे हरा देता है। एक ओल्ड फ्लैशबैक इमोशनल कर देती है 2 पेपर होल्डर बो चैन को। इससे बड़ा एसपुल मैंने नहीं देखा, मैं तो टूट गया। यहाँ पे बो चैन को हराने के बाद हम जाते हैं रोटी मॉन्स्टर से भिड़ने, जिसके लिए कोई बिल्डअप नहीं था। डोराएमोन में 2 विलेन है, दोनों के लिए पहले से बिल्डअप करके रखा था। भाई थोड़ा सा और टाइम देते बो चैन को हराने के लिए, तब पक्का इसका एंडिंग ओरिजिनल वाले से ज्यादा बेहतर हो जाता। तो कुल मिलाकर डोराएमोन इसेकाई मोनोगातारी शिनचैन कासुका बे डांसर से वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं मानता हूँ कि डोराएमोन देखते वक्त बच्चों वाला फील आता है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि मजा नहीं आया। चलो यहाँ पे क्लिक करके टॉप 10 और फार्मर्स देख लो। मिलते अगली वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।